हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं मंथली करंट अफेयर में सितंबर 2024 के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन मोस्ट सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यदि आप यकीन मानिए पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो तो सितंबर पूरे महीने का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, यानी कौन सा देश शीर्ष पर रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड। मित्रों, स्विट्जरलैंड हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे रहा है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? उत्तर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है पाकिस्तान। मित्रों, हाल ही में पाकिस्तान देश के किस देश के पाकिस्तान देश के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसका पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा? तो उत्तर है अरुंधति राय। हाल ही में अरुंधति राय का पहला संस्मरण मंथली मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने FY24 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो उत्तर है 7%। ठीक है मित्रों, हाल ही में एडीबी ने FY24 में भारत की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? उत्तर है उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? उत्तर है मणिपुर। मित्रों, ये सारे क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स में हुए हैं, सबको लाकर एक जगह आप लोग को दिया जा रहा है और कुछ जो प्रश्न हमसे छूट गए थे उसमें बढ़ोतरी करके ला रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है। मित्रों, हाल ही में मणिपुर राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। चलिए, आठवां प्रश्न है, हाल ही में कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, नवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है? तो उत्तर है भारत। मित्रों, हाल ही में भारत देश भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। ठीक है, आइए 10वां प्रश्न है, हाल ही में
आरबीआई ने कहा एसएफबी के निवेशकों से भी एसएफबी के निवेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया है? उत्तर है बेंगलुरु। ठीक है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? उत्तर है नई दिल्ली। मित्रों, हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? उत्तर है भारत। मित्रों, हाल ही में भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है? उत्तर है पुणे। मित्रों, उत्तर है पुणे। हाल ही में पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 28 सितंबर। मित्रों, 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किसने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? उत्तर है ईरान। मित्रों, हाल ही में ईरान ने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया। आइए 16वां प्रश्न है, हाल ही में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो उत्तर है अमेजन। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है? उत्तर है अनिल रतूड़ी। हाल ही में अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। ठीक है, ये हमारा 17वां प्रश्न था। आइए 18वां प्रश्न, हाल ही में बी बनलाल बन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? उत्तर है कंबोडिया। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? उत्तर है वेस्ट इंडीज। देखिए, हाल ही में वेस्ट इंडीज देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। चलिए 20वां प्रश्न है, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? उत्तर है जापान। उत्तर है जापान। हाल ही में शिगेरू इशिबा जापान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 21वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू की है? उत्तर है मिजोरम। कौन? मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काई योजना शुरू किया है। ठीक है, ये हमारा 21वां प्रश्न। आइए 22वां प्रश्न पर, हाल ही में किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? उत्तर गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है। 23वां प्रश्न मित्रों, हाल ही में कौन विश्व
दूरसंचार मानवीयकरण सभा की मेजबानी करेगा? उत्तर है भारत। देखिए, हाल ही में भारत विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा। आइए 24 नंबर प्रश्न, हाल ही में कहाँ ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ हुआ है? उत्तर है अबू धाबी। मित्रों, हाल ही में अबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ हुआ है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? उत्तर है नई दिल्ली। मित्रों, हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है, हाल ही में कौन नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? उत्तर है भारत। उत्तर है भारत। हाल ही में भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है, नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, हाल ही में IIFA अवार्ड्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उत्तर है अबू धाबी। मित्रों, हाल ही में IIFA अवार्ड्स 2024 का आयोजन अबू धाबी में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 29वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? उत्तर है मिस्र। यानी भारत और मिस्र देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 29 नंबर प्रश्न था। आइए 30 नंबर प्रश्न पर, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश। मित्रों, हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, 31वां प्रश्न है, हाल ही में किसे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है दीपक सी मेहता को। ठीक है, हाल ही में किसे का तात्पर्य है, हाल ही में दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए 32वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? उत्तर है मलेशिया। उत्तर है मलेशिया। हाल ही में मलेशिया में शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, हाल ही में किसने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? उत्तर है कमल चावला। ठीक है, नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? उत्तर है त्रिपुरा। मित्रों, हाल ही में त्रिपुरा राज्य में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू किया गया है। 36वां प्रश्न है, हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं?
उत्तर है एसपी धारकर। एसपी धारकर, हाल ही में एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। 37वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो उत्तर है स्विट्जरलैंड। मित्रों, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में स्विट्जरलैंड देश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये हमारा 37वां प्रश्न। 38वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L-69 और C-10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? उत्तर है न्यूयॉर्क। मित्रों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में L-69 और C-10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। ये हमारा 38वां प्रश्न था। चलिए 39वां प्रश्न है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। और आइए देखते हैं 39वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मित्रों 6.8। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये 39वां प्रश्न था। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 26 सितंबर। कब? 26 सितंबर। मित्रों, 26 सितंबर को CSIR का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 40वां प्रश्न था। 41वां प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 2024-25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? उत्तर है गिरिराज सिंह। मित्रों, हाल ही में गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया। ठीक है मित्रों। और 42वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 26 सितंबर। 26 सितंबर को हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। आइए 43वां प्रश्न के बाद देखते हैं हम लोग 44वां प्रश्न के बाद 45वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 45वां प्रश्न था हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। 46वां प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ यानी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? उत्तर है IIT दिल्ली। मित्रों, ये 46वां प्रश्न था, हाल ही में DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट यानी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। चलिए 47वां प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? उत्तर है आर्मेनिया। कौन? आर्मेनिया। मित्रों, 47वां प्रश्न था, हाल ही में आर्मेनिया भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बनकर उभरा है।
48वां प्रश्न है मित्रों, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? उत्तर है ओडिशा। मित्रों ये 48वां प्रश्न था। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को ओडिशा राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर है प्रत्याशा रे। मित्रों ये 49वां प्रश्न था। हाल ही में प्रत्याशा रे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए 50वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? उत्तर है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। मित्रों हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। 51वां प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? उत्तर है अमित गर्ग। मित्रों 51वां प्रश्न है, 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है अमेरिका। उत्तर है अमेरिका। मित्रों हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है आइए 53 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है गोवा। मित्रों 53 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 54वां प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? उत्तर है थाईलैंड। मित्रों हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। 55 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक जितीय त्योहार कहाँ मनाया गया है? उत्तर है नेपाल। ठीक है 56वां प्रश्न है, हाल ही में किसने 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? उत्तर राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है 57 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 25 सितंबर। मित्रों हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर है जैसलमेर। उत्तर है राजस्थान का जैसलमेर जनपद। ठीक है 58 नंबर प्रश्न कंप्लीट। 59 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहला गैस आधारित एलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया है? मित्रों उत्तर है
कर्नाटक। ठीक है, 59 नंबर का प्रश्न था। हाल ही में मित्रों कर्नाटक राज्य में पहला गैस आधारित यह यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। कौन? कर्नाटक में। अब 60 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में केवीएस मणियन ने किस बैंक के सीईओ, कौन? केवीएस मणियन ने किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है? उत्तर है फेडरल बैंक। उत्तर है फेडरल बैंक। हाल ही में केवीएस मणियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पद संभाला है। नेक्स्ट 61 नंबर का प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र ने किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा या फिर कर दिया? तो उत्तर है पुणे। मित्रों हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। आइए 62वां प्रश्न है, हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद फिर 63वां प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? उत्तर है ओडिशा। उत्तर है ओडिशा। ठीक है, आइए 64वां प्रश्न है, हाल ही में किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर है विनोद बच्चन को। हाल ही में विनोद बच्चन यूनाइटेड किंगडम संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। 65वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? उत्तर है न्यूयॉर्क। ठीक है, 66वां प्रश्न है, हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है? किसने? जितेंद्र जे जाधव। मित्रों जितेंद्र जाधव हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पद संभाला है। 67वां प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? उत्तर है उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान। आइए 68वां प्रश्न है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली। उत्तर है नई दिल्ली। 69 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइंस को मंजूरी दी है? तो उत्तर है संख एयर। डेली करंट अफेयर में एक क्वेश्चन हुआ था सर, अगर आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल दोबारा रिपीट होगा और अच्छा भी रहेगा, बढ़िया मजबूत तैयारी बनी रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहा 23 सितंबर को हाइफा दिवस, कौन सा हाइफा दिवस मनाया गया है? उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया है। 71वां प्रश्न है, हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? उत्तर है हारून लोगर्ट। मित्रों हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगर्ट को बनाया गया। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विश्व
बॉलीवुड दिवस कब मनाया? विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 24 सितंबर। मित्रों, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस 24 सितंबर को मनाया गया। 73 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया। किसे? चिरंजीवी कोनिडेला। मित्रों, चिरंजीवी कोनिडेला 73 नंबर का प्रश्न था। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 74वां प्रश्न है, हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। 77 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? उत्तर है लापता लेडीज। मित्रों, लापता लेडीज। नेक्स्ट है 78 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो उत्तर है रिया सिंघा। 79 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? उत्तर है इटली। 80 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 45वें चिड़े फेस ओलंपियाड में चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? उत्तर है स्वर्ण पदक। मित्रों, हाल ही में भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता। 81वां प्रश्न है, हाल ही में किसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है आलोक रंजन को। ठीक है। 82वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यूएसए, अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स 2 जगह भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 83वां प्रश्न है, हाल ही में साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर है जयपुर। 84वां प्रश्न है, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? उत्तर है लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। 85वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर है दुबई। ठीक है मित्रों, आइए 86वां प्रश्न देखते हैं। 86वां प्रश्न है, हाल ही में किसे जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर है शेख डियोंग। मित्रों, शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। 87वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। आइए 88वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
नियुक्त किया है? उत्तर है जस्टिस तासी रबस्तान को। जस्टिस न्यायाधीश तासी रबस्तान को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने FSSAI ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? उत्तर है ब्राजील। मित्रों, हाल ही में भारत के FSSAI ने ब्राजील देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न है, QUAD शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भारत। कौन? भारत। ठीक है। 91वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया? उत्तर है सिंगापुर। मित्रों, 91वां का प्रश्न का उत्तर है सिंगापुर, क्योंकि हाल ही में सिंगापुर देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आइए 92वां प्रश्न है, हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? उत्तर है पीयूष गोयल। मित्रों, पीयूष हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल करेंगे। ठीक है। 93वां प्रश्न है, हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? उत्तर है संग्राम सिंह। मित्रों, काफी चर्चित प्रश्न है करंट अफेयर्स का। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान गामा सिंह बने, संग्राम सिंह बने हैं। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है? उत्तर है अमेरिका। कौन? अमेरिका। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? उत्तर है भूपेंद्र यादव। मित्रों, 95वां का उत्तर है भूपेंद्र यादव। हाल ही में भूपेंद्र यादव मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है। आइए 96वां प्रश्न है, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो उत्तर है श्रीलंका। मित्रों, हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने श्रीलंका देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। 97वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? उत्तर है फ्रांस। मित्रों, हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है। 98वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? उत्तर है चेन्नई। हाल ही में भारतीय वायुसेना चेन्नई में 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत अंडर 13 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है हमारा 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस सेशन का, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास
ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? उत्तर है ओमान। मित्रों, हाल ही में भारत और ओमान देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। ठीक है मित्रों, यह इस सेशन का हमारे टॉप 100 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो हर परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। और ये वीडियो मित्रों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मित्रों, प्रतिदिन के करंट अफेयर को देखने के लिए डेली करंट अफेयर की सीरीज देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।